नमस्कार। इन सूफी कहानियों की श्रृंखला में आज जिस कहानी को लेकर उपस्थित हुए हैं, ये कहानी है एक सूफी फकीर की, जो हमेशा खुश रहा, जीवन भर खुश रहा और यहाँ तक कि जब वो मर रहा था तब भी वो खुश था, हंसता था, खिलखिलाता था। कहानी कहती है कि उसका अंतिम समय निकट आ चुका है और वो अब किसी भी दिन मर सकता है, लेकिन वो है कि वो तब भी मुस्कुराता है, खिलखिलाता है, हमेशा हंसता खुश रहता है। उसके शिष्य तो और भी परेशान हो जाते हैं। एक दिन वो उससे पूछते हैं कि आखिर इसका राज क्या है, आखिर आप इतना खुश कैसे रहते हैं, हंसते कैसे रहते हैं, क्योंकि तकलीफें परेशानियां तो सभी को होती हैं, लेकिन आपको हमने कभी दुखी या उदास नहीं देखा। तो जाते जाते कम से कम ये सूत्र तो हमें भी देते जाएं कि हम भी आप ही की तरह खुश रह सकें, प्रसन्न रह सकें, हंसते मुस्कुराते रह सकें। तो वो बूढ़ा सूफी फकीर कहता है कि मैं भी पहले तुम्हारी ही तरह उदास परेशान रहा करता था, लेकिन जब मैं अपने गुरु के पास गया दीक्षा लेने, तब मैं छोटा ही था, 12-15 साल का, लेकिन ये परेशान रहने की आदत, ये दुखी रहने की आदत मेरी बीमारी बन चुकी थी। मैं भी हमेशा दुखी, परेशान, शिकायतों से भरपूर रहता था। कहीं कुछ भी हो जाए मुझे उसमें शिकायत नजर आ जाती थी, मैं उससे दुखी, परेशान हो जाता था। तो जब मैंने अपने गुरु को अपनी ये परेशानी, अपनी ये व्यथा बताई कि दुनिया मेरे हिसाब से चलती ही नहीं, जैसा मैं सोचता हूँ वैसा कुछ भी नहीं होता, और जब वैसा कुछ भी नहीं होता तो मैं परेशान हो जाता हूँ, मैं दुखी हो जाता हूँ, क्रोधित हो जाता हूँ। तो मैं क्या करूँ, आप ही बताएं मैं क्या करूँ। तो गुरु कहता है कि बस सुबह उठते ही एक बात अपने साथ कर लेना, एक वादा अपने साथ कर लेना। तो पूछता है क्या, कैसा वादा, कैसी बात। तो गुरु कहता है कि बस सुबह उठते ही एक काम करना, पहला काम, इसके पहले कि तुम्हारी आंख खुले और इस तुम संसार से जुड़ जाओ, ठीक उससे 2 क्षण पहले, अभी तुम उनींदे हो, नींद पूरी तरह हटी नहीं और जागरण अभी तक पूरी तरह आया नहीं, बस वहीं एक क्षण रुक जाना और अपने आप से पूछना कि अब्दुल्ला, आज तुम्हारे मन में क्या है, क्या चाहते हो। आज तुम सुख चुनना चाहते हो या फिर दुख चुनना चाहते हो। बाहर की परिस्थितियां तो जैसे चलती हैं चलती ही रहेंगी, लेकिन तुम अपने अंतरतम में, अपने मन में, अपने आप में खुश रहना चाहोगे या दुखी रहना चाहोगे। सुबह चूंकि अभी शुरू हो रही है तो चुनाव अभी कर लिया जाए, अभी तय कर लें कि हमें अपने बाकी के दिन को कैसे बिताना है। और वो कहता है कि मैंने तब से हमेशा सुख चुना, खुशी चुनी, प्रसन्नता चुनी, और वो दिन है और आज का दिन है, मैं हमेशा यही चुनता रहा और ऐसे ही मैं खुश रहा। अब तुम बताओ कि आखिर तुम ये दुख चुनते क्यों हो। तो शिष्यों ने कहा, दुख हम चुनते कहाँ हैं, वो तो हमारे साथ हमेशा बना ही रहता है। हम कुछ भी सोचते हैं तो उसमें से दर्द रिसने लगता है, क्या करें। तो सूफी फकीर अब्दुल्ला कहता है, कल से बस तुम भी इसी का अभ्यास शुरू कर दो, अपने से वादा कर लो, सुबह सुबह वादा कर लो और उस पर टिके रहो। अपने आप से किए वादे तोड़े नहीं जाते। तो सुबह और पूरी जिंदगी की तो कोई बात ही नहीं, पूरी जिंदगी का तो कोई सवाल ही नहीं है। बस एक दिन, आज के दिन को तुम्हें कैसे जीना है, ये निर्णय तुम्हें सुबह सुबह कर लेना है। तो कहते हैं उसके बाद से उसके आश्रम में कभी कोई दुखी नहीं रहा, कभी कोई उदास नहीं रहा, और आज भी उसके आश्रम में अगर जाएं तो वहां लोग हंसते खिलखिलाते मिलते हैं, जैसे जिंदगी वहां चहक रही है। तो ये थी छोटी सी कहानी, लेकिन हमें भी ये चौंकाती है कि जब हम सुबह उठते हैं
तो क्या हम कोई निर्णय लेते हैं कि हमें दिन को कैसे काटना है? नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करते। सुबह होती है, आंख खुल जाती है, हमारी जिंदगी मशीन की तरह फिर से चलने लगती है। जो जो काम उसने कल कल किए थे, आज भी वही वही काम वो दोहराने लगती है। जैसे जीवन तो है ही नहीं, एक कलपुर्जा है जो चल रहा है। लेकिन इस मशीनीकरण से बाहर आएं, अपने आप को जीवंत महसूस करें और अपने निर्णय खुद लें। ऐसा ना हो कि एक जिंदगी ढर्रे में कट जाए। किसी ढर्रे में ना कटे, जैसी भी कटे जानते बूझते कटे, जागते हुए कटे, अपनी जिम्मेदारी के साथ कटे। तो ये तकनीक भी बहुत अच्छी है अब्दुल्ला वाली, कि हम सुबह उठते ही पहले अपने आप से ये वादा कर लें और करके देखें। ये कारगर भी साबित होती है। हर बार जब आप सुबह उठते हैं और ये तय करते हैं कि आज मुझे खुश रहना है, तो उसके बाद कोई जब आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश भी करता है तो आप मुस्कुरा सकते हैं कि नहीं, आज मेरा गुस्सा करने का कोई दिन नहीं, ना कोई मन है। कल देखेंगे, कल अगर मूड हुआ तो कल झगड़ा करेंगे और कल कभी आता नहीं। बस आप हर रोज, हर एक दिन, आज का दिन हम ठान लें कि हम खुशी से बिताएंगे, बिना किसी शिकायत के बिताएंगे। तो ऐसे ही जिंदगी हमारे पास में हर रोज एक एक दिन करके आएगी, आज के दिन की तरह आएगी। और जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हम पाएंगे कि पूरी जिंदगी हंसते मुस्कुराते निकल गई, खिलखिलाते निकल गई, प्रसन्नता में, उल्लास में निकल गई, उत्सव में निकल गई। तब हमें अपने जीवन से कोई दुख नहीं होगा, कोई शिकायत नहीं होगी, ना ही किसी अन्य से हम ये शिकायत करेंगे कि तुमने मुझे परेशान किया। क्योंकि अब हमें कीमिया पता है कि खुश रहना या दुख रहना हमारे ऊपर निर्भर करता है। इसकी चाबी हमारे पास में है, इसके सृजनकर्ता हम स्वयं हैं। हमारा मानसिक जगत हमारे द्वारा रचित होता है, उसके सृष्टा हम हैं। तो हम अपनी सृष्टि को, अपने जगत को ऐसे सृजित करें कि उसमें से खुशबू उड़े, उसमें फूल खिले, वो दुनिया महके, हमारे अंदर से वो हंसी की सुवास निकले, वो खुशी की मिठास निकले। और ये तय हमें ही करना है, दूसरा कभी जिम्मेदार नहीं होता हमारे अंतर्मन के लिए, हमारे मनोभावों के लिए। ये तो हम ही हैं कि हम अपनी आदत के हिसाब से, क्योंकि दुखी होना भी एक आदत है और ये हमारी आदत बन गई है। बस इस आदत को बदलना है। सुबह एक वादा करना है अपने आप से कि आज का दिन हम कैसे बिताने जा रहे हैं। तो वादा करें कि हंसी खुशी बिताएंगे, बिना किसी परेशानी के बिताएंगे। लोग कभी गलत नहीं होते, हमेशा हमारा खुद का चुनाव गलत हो जाता है जो हमें दुख में ले जाता है। चाहे तो हम चुनाव कर लें सुख का, हंसी का, खुशी का। अब जब अब्दुल्ला ने बता दिया कि खुश रहना या दुखी रहना हमारे अपने हाथ में है, हमारे अपने ऊपर निर्भर है, तो अब हम अपनी जिम्मेदारी अपने हाथ में लें और खुश रहने के लिए अपने आप से वादा करें। और हर एक दिन खुशी का आपको इसकी आदत बनवा देगा। आप जीवन भर खुश रहेंगे। आपके आसपास जो भी रहेगा खुशी से सराबोर हो जाएगा, उसे पता हो ना पता हो, लेकिन जब वो उठेगा तो वो और खुश हो के उठेगा, दोबारा आपसे मिलने की ख्वाहिश रखेगा। इसी ख्वाहिश के साथ मिलेंगे। नमस्कार।